अरे नदी किनारे बुलबुल बैठी, हमने सोचा तोता है। जब देश के शहीदों की याद आई, बात तिरंगे की याद आई, तो दिल चुपके चुपके रोता है। पुलवामा में शहीद जितने भी जवान हैं उनके नाम गुदे हैं। कारगिल में शहीद 14 जवानों के नाम गुदे हैं। उरी हमले में जवान शहीद उनके नाम गुदे हैं। अनंतनाग हमले में शहीद जवानों के नाम गुदे हैं। और 2019 के बाद के जितने जवान शहीद हो रहे हैं उनके नाम गुदते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आपने वैसे बहुत अंधभक्त देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको देश के असली भक्त से मिलाने वाला हूँ। शहीद भगत सिंह के भक्त, तिरंगे के लिए पागल, देश के लिए पागल। इनका नाम है विजय हिंदुस्तानी। विजय हिंदुस्तानी। विजय, ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? ये हुलिया नहीं है, ये आज तिरंगे के सम्मान में और सीने पर तिरंगा है और तिरंगे के सम्मान की लड़ाई लड़ हमारी बहनों के लिए लड़ाई ले आ रही है। और आज हमारी बहनें अपने इंसाफ के लिए, जिन्होंने देश का तिरंगा और देश के सम्मान के लिए विदेशी भूमि पर ठहराया, आज उन बहनों को कहीं न कहीं आज उनका अपमान किया जा रहा है। और आज बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है, देश की बेटी और देश की लड़की आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन करी है। देश के लिए बड़े शर्म की बात है। जो तिरंगे का सम्मान करते हैं, पूरे देश के निवासी तिरंगे का सम्मान करते हैं। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, आपकी बेटी है, आपकी बेटी को, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। और मैं सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, जो लोग इसमें मुख्य आरोपी हैं उन पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। अरे FIR दर्ज हो चुकी है, पॉक्सो में 2 केस दर्ज हो चुका है। ये दिल्ली के कनॉट प्लेस में 100 मीटर की दूरी पर। देखो, FIR दर्ज होगी, गिरफ्तारी होगी, जांच होगी, उसका विषय नहीं है। जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक इंसाफ नहीं मांगा जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? यूपी शामली। शामली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे तो रामराज है। नहीं, रामराज तो है, हर जगह है। पूरे देश में रामराज है। अरे राम तो पूरे देश में है, हम राम की बात नहीं चल रही है यहाँ। ये कोई जाति धर्म के लिए धरना नहीं चल रहा है, ये देश के तिरंगे के सम्मान के लिए हमारी बेटी आज यहाँ पर है। और बात तिरंगे की है और तिरंगे के सम्मान में पूरा देश इकट्ठा हो रहा है। और आज हम कहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से इन बच्चियों को इंसाफ दिलाए और इनके हकों की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं और इनके साथ में हैं, इनका हौसला बढ़ाने के लिए। विजय, आप जिस तरीके से किस गेटअप में आए हैं, इसकी चर्चा हो रही है, इसको लेकर आप वायरल भी हैं। बताइए, आपने ये कब शुरू किया, कब से आपने ये टैटू गुदवाना शुरू किया? ये पुलवामा घटना से शुरू किया और ये जो आज प्रथम दिन है, तो 4 दिन धरने को हो चुके हैं। तो 4 तिरंगे हमारी खाल में है। जैसे 5वां दिन होगा तो 5वां तिरंगा खाल में मिलेगा, 6ठा दिन होगा तो 6ठा। जब तक बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तिरंगे बढ़ते जाएंगे, तिरंगे का सम्मान नहीं घटने देंगे, तिरंगे को झुकने नहीं देंगे, चाहे खून की नदियां बह जाए। कितने तिरंगे हो चुके हैं शरीर में? 4 तिरंगे हो चुके हैं। 4 हो चुके हैं। 4 हो चुके। पीठ पीछे जरा दिखाइए, पीठ पीछे। कुछ बता सकते हैं बिना मतलब देखे क्या क्या लिखवाया आपने? पुलवामा में शहीद जितने भी जवान हैं उनके नाम गुदे हैं। कारगिल में शहीद 14 जवानों के नाम गुदे हैं। उरी हमले में जवान शहीद उनके नाम गुदे हैं। अनंतनाग हमले में शहीद जवानों के नाम गुदे हैं। और 2019 के बाद के जितने जवान शहीद हो रहे हैं उनके नाम गुदते जा रहे हैं। आप यूपी से आते हैं, जाहिर सी बात है आपके इस देश प्रेम को लेकर, तिरंगा प्रेम को लेकर, देशभक्ति को लेकर सरकारों ने भी आपको संज्ञान लिया होगा। योगी जी, मोदी जी ने बुलाया होगा कि भाई ये है असली भक्त। हमारी बेटियों से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। जिन्होंने देश का तिरंगा विदेशी भूमि पर फहराया, उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। आज बेटियों के सम्मान में, आज बेटियों के इंसाफ के दिलाने के लिए आज पूरा देश इकट्ठा है। बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। आज ये दिल, ये मन रो रहा है अंदर से कि हाँ, आज जो तिरंगे के लिए जीता है, कहीं ना कहीं उनको लड़ाई लड़नी पड़ती है। और मैं मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूँ, इन बच्चियों को इंसाफ दिलाए। और सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करते हैं, इन बच्चियों को, हमारी बहनों को और देश की बेटियों को इंसाफ दिलाए। जय हिंद, जय भारत। कपड़े कब से नहीं पहने आपने? आज पिछले 4 दिन हो चुके हैं और कपड़े पहनने का मतलब नहीं है, बात है देशभक्ति जगाने का, बात है जुनून पैदा करने का, बात है तिरंगे के सम्मान की, बात है बेटी को इंसाफ दिलाने की। अरे धूप लग जाएगी आपको। धूप लग जाएगी? ये हमारी बेटियां इतना पसीना निकालती है, इतना पसीना निकालती है, जब तो मेडल आता है। क्या हमारे 1 महीना धूप लगने से हम काले पड़ जाएंगे? हमारी जान भी चले जाएंगे। तो बेटियों के लिए लड़ाई लड़ाई है। इसका कितना फायदा मिलेगा? जो जिस तरह अपने आप को संघर्ष कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं,
इसका फायदा मिलेगा बेटियों को? अरे भाई साहब, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर मैं नहीं आता, बूंद घट जाती तो घड़ा खाली हो जाता, कहीं ना कहीं कुछ अंश घट जाता। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आज एक भाई आया है, कल 10 आएंगे, परसों 100 आएंगे, उससे अगले दिन 1000 आएंगे, लाख आएंगे। तो बहनों को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। पुलवामा का हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ और आपने तभी से टैटू गुदवाया। अब पुलवामा पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। सतपाल मलिक ने कहा कि ये सरकार के लेवल पर बहुत बड़ा फेलियर था, सरकार चाहती तो इसको रोक सकती थी। जांच का विषय है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सतपाल जी को पता है। लेकिन हम इस स्टेटमेंट देने से फिलहाल बच्चों के इंसाफ के लिए आए हैं और कहने की बच्चों की लड़ाई रखे, उन्हीं के क्वेश्चन आप सभी लोगों से करें। हमारा मेन मोटिव हमारी बेटियों को इंसाफ दिलाने का है, उनकी इज्जत बचाने का है, तिरंगे के सम्मान की बात है। FIR दर्ज हो गई, ये तो एक शुरुआती लड़ाई कहीं ना कहीं आप लोगों ने जीत ली है। आगे क्या लगता है, अब गिरफ्तारी होगी तभी यहाँ से जाएंगे या क्या चाहते हैं अभी? जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद में पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उससे पहले फिर जेल जाना पड़ेगा। जो लोग इस विषय में शामिल हैं उन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कितना पढ़े लिखे हैं? मैंने LLB की है। वकील? ओके। अच्छा, तो क्या बनना चाहते हैं देश के लिए? तो आप कर रहे हैं बहुत कुछ, अपने लिए क्या करेंगे? अपने लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। जो देश के लिए जिएगा देश उसको याद करेगा, जो अपने लिए जिएगा अपने लिए पैसा कमाएगा वो उसके परिवार याद करेगा। अरे हमें देश के लिए जीना है, इन बेटियों के लिए तेरा जीना है। जो तिरंगे के लिए जिएगा, हम तिरंगे के लिए जी रहे, देश के लिए जी रहे, और जब तक सांस है आखिरी सांस तक भारत माता की जय का नारा हमारे मुख से निकलता दिखाई देगा। मोदी योगी जी ने पल पल खपा दिया, शादी तक नहीं की, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देखो वो विषय है, उन्होंने क्या खपा दिया, क्या बलिदान कर दिया, लेकिन हमारी बच्चियों का जो बलिदान है मैं उससे बढ़कर कोई बलिदान नहीं मानता हूँ। क्योंकि गोल्ड मेडल लाना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ा गर्व का विषय है और देश के लिए गर्व का विषय है, हर परिवार के लिए गर्व का विषय है और हर भाई के लिए गर्व का विषय है और देश की सभी राजनीतिक पार्टी को लेकर का विषय है। मैं सभी देश के नेताओं से अपील करना चाहता हूँ, कृपया आए और बच्चियों का समर्थन करें। देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ अपनी बहनों को इंसाफ दिलाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। विजय जी शामली से पैदल आए? नहीं, हाँ। गाड़ी से। गाड़ी से आए? ट्रेन। तो धूप काफी है, अपने आप को, अपना सेहत भी ख्याल रखिए ताकि देश के लिए आप काम आ सके। काम किसी का कुछ नहीं पता है, लाखों लोग कोरोना में मर गए, लाखों लोग के एक्सीडेंट में मर रहे हैं। जाना सबको है, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी है, लेकिन जब तक जिएंगे तिरंगे के लिए जिएंगे और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। बस आखिरी ख्वाहिश सिर्फ एक है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तिरंगे में लिपट कर जाऊं, बस इतना ही कहना चाहूंगा। उसके लिए आपको सेना में जाना पड़ेगा, शहीद का दर्जा लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलता शहीद का दर्जा। नहीं, हम शहीद का दर्जा नहीं लेना चाहते हैं, वो तो अपने अंदर आत्मा की बात बता रहा हूँ मैं। मेरे अंदर आत्मा क्या कहती है, वो हमारे शहीद का दर्जा नहीं मिलता। शहीद का दर्जा भी सैनिक। जाएंगे चीन के फौजियों को तोड़ने वहाँ पर? बिल्कुल जाएंगे, जाएंगे। अगर आदेश मिला सरकार का बिल्कुल जाएंगे। अगर किसी को मिटाने का, देश के दुश्मन को मिटाने का बात आई, अगर आदेश आए कि देश का कोई युवा है तो सबसे पहले मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, राष्ट्र के लिए और तिरंगे के लिए। सरकार अग्निवीर योजना भी लाई है, इसीलिए आप जैसे लोगों के लिए। अग्निवीर योजना ये कहीं ना कहीं गलत है और मैं फिर कहता हूँ मुद्दा सिर्फ एक रखिए, बेटियों का रखिए। अग्निवीर हो, पुलवामा हो या राजनीतिक मामला हो, मैं आपसे अपील करना। लास्ट सवाल, मोदी जी ने देश को बदल दिया। नहीं, मोदी जी ने देश को बदल दिया वो विषय अलग है, लेकिन बदल दिया। अब ब्रजभूषण से इस तरह की कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं, और इस तरह के लोग आज है देश के अंदर, उनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यहाँ से ना हटेंगे और ना ही देश बदला जाएगा। देश तब बदला जाएगा जब आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, लास्ट में जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश, क्या पैगाम? मैं कहना चाहता हूँ, अरे नदी किनारे बुलबुल बैठी, हमने सोचा तोता है। जब देश के शहीदों की याद आई, बात तिरंगे की याद आई, तो दिल चुपके चुपके रोता है, दिल चुपके चुपके रोता है। भारत माता की। 2 FIR पॉक्सो के तहत दर्ज हुई है। पॉक्सो में जल्दी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। बड़ा सवाल ये है, पॉक्सो में अगर केस दर्ज हुआ है तो गिरफ्तारी कब होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।